मेवाड़ वागड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति ने 9 अगस्त 2011 को सभी जिलों से एक मेमोरेंडम डिमांड जस्टिस फॉर डिमांड फॉर पिटीशन कम मेमोरेंडम चीफ जस्टिस और कंपेनियन जजेस को डिस्ट्रिक्ट जजेस के थ्रू भिजवाया था और सभी जजेस को व्यक्तिगत रूप से हमारी संघर्ष समिति की ओर से उनको रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट से एक कॉपी भेजी और डिस्ट्रिक्ट जज ने महेंद्र जी माहेश्वरी थे, उन्होंने भी रजिस्ट्रार जनरल को उस मेमोरेंडम को फॉरवर्ड किया और उस मेमोरेंडम ऑफ डिमांड फॉर जस्टिस में ये उदयपुर में परमानेंट बेंच क्यों होनी चाहिए उसके रीजंस लिखे, वाई देयर शुड बी ए बेंच एट उदयपुर। जसवंत सिंह कमीशन से भी वो सपोर्टेड थी। हमारा राजस्थान में जो हमारे जो एरिया है 15% एरिया के 8 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, जिसमें 20% पॉपुलेशन राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन रहती है और उसमें 56% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है और हम सभी वो नॉर्म्स फुलफिल करते हैं जो जसवंत सिंह कमीशन ने प्रेस्क्राइब किए हैं। और उसके बाद उस मेमोरेंडम पिटीशन के ऊपर आज तक किसी भी जज ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया और उसको उनके यहाँ उनकी फाइलों की वो मेमोरेंडम अभी तक उनकी शोभा बढ़ा रहा है। हम तो और मेमोरेंडम देने वाले हैं कि जब उन्होंने शपथ ली है कि वो बिना किसी भेदभाव के बिना क्षेत्रवाद के न्याय करेंगे, जबकि आज भी जोधपुर में हर महीने की आखिरी तारीख को जो जयपुर बेंच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश की थी उसको एबोलिश करने के लिए एक रिट पिटीशन दलपत राज भंडारी वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पिटीशन नंबर 3329/92 पेश की है। उस पर दो चीफ जस्टिस राजस्थान, जिनमें से एक तो सुप्रीम कोर्ट में इलेवेट हो चुके हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि उस पिटीशन को, जिसमें मैं BL गुप्ता इंटरवीनर हूँ, कि भाई न केवल जयपुर की बेंच परमानेंट रहनी चाहिए बल्कि उदयपुर में भी बेंच होनी चाहिए, उस पिटीशन को 10 दिसंबर 2005 के बाद आज तक लिस्ट अप नहीं करना, हाई कोर्ट की फुल कोर्ट को नहीं रखना, क्या ये अपने आप में उनकी ओथ का ब्रीच नहीं है? ये हकीकत में उनके ओथ की ब्रीच का है। और आज भी ये हालत है कि कई अंकल जजेस जो जिनको वो बैठे हुए हैं, वो दामाद जज बन की तरह से राजस्थान के अब जो जहाँ के जज जोधपुर से इलेवेट हुए हैं, जोधपुर में बैठे हुए और आज भी वो जोधपुर का पक्ष लेना चाहते हैं। ऐसे जजेस को तो तुरंत राजस्थान से हटाया जाना चाहिए। और अगर उस पिटीशन के जो बातें लिखी, वाई देयर शुड बी बेंच, ये नाटक द्वारा आते हैं। त्रिपुरा सुंदरी ख्वाजा साहब की वो जो बाग है, वो ये क्या ये इन्होंने कभी ये सोचा है कि एक गरीब आदमी दानापुर वाला और रावत भाटा वाला अगर लिटिगेंट ये कोर्ट फीस मुफ्त भी कर दें, कोई कोर्ट फीस भी नहीं ले, तो क्या ये संभव है कि वो जोधपुर जाकर के न्याय ले सकता है? ये कतई असंभव है। वहाँ ठहरना जाकर के क्या वो देख सकता है कि कौन मेरा वकील किस तरीके से पैरवी कर सकता है? तो ये इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में जो जोधपुर वालों ने स्टैंड लिया है कि जो 9 अगस्त 2011 को जो पिटीशन हमने दी है उसको हमको बिना सुने निरस्त कर दिया जाए, तब तक वो हड़ताल करेंगे। ये उनकी हठधर्मिता है और उन्होंने जयपुर वालों को गुमराह करके कि ये बूंदी और कोटा को ले रहे हैं, जबकि हमारी बूंदी कोटा के लिए कभी मांग ही नहीं थी। हमने तो केवल भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद और सिरोही, ये हमारी ट्राइबल एरिया और हमारा जो एरिया है ये आर्टिकल 244(1) और 5th शेड्यूल के तहत शेड्यूल्ड एरिया है, जिसमें केवल गवर्नर साहब को पावर है कि वो किसी भी एक्ट को एड अल्टर अमेंड कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये जोधपुर वालों की ये डिमांड करना केवल चंद वकीलों के लिए, जिनके की रिश्तेदार जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं और एक अभिषेक सिंघवी साहब वो वहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बन करके बैठे हैं और बार बार उनका सहारा लेकर के कभी लॉ मिनिस्टर से और कभी किसी से मिल करके हमारी मांग पर, हमारे हितों, मेवाड़ और वागड़ के हितों पर जो कुठाराघात करते हैं, ये कतई ऐसा नहीं है। आज तक जो भी सरकारें बनी हैं वो मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधित्व और उनके प्रतिनिधियों के MLAs के बदौलत बनी है। और अशोक गहलोत साहब इस बात को लेकर के कि जब जयपुर में बेंच हुई उन्होंने आंदोलन किया और उसका फोटो उन्होंने उसके साथ में खिंचवाया। जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, क्या जिस जयपुर की राजधानी में वो चीफ मिनिस्टर बनकर हुए बैठे हुए हैं,
क्या वो अपने ओथ की ब्रीच नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने ओथ केवल जोधपुर के एमएलए के हैसियत से नहीं लिए, चीफ मिनिस्टर के हैसियत से लिए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के हैसियत से उनकी ये ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि वो सारे समग्र राजस्थान के हित में काम करें। और ये जो नहीं जिस तरह की स्थिति हो रही है ये अच्छी नहीं है। हमने राहुल गांधी जी से भी हम मिले, वीरप्पा मोइली जी से मिले, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपके यहाँ परमानेंट बेंच होगी और होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये कपिल सिब्बल से कि बैकडोर एंट्री से जा करके मिल करके ये स्टेटमेंट देना कि उदयपुर में सर्किट बेंच नहीं होगी। हमने हमारी मांग सर्किट बेंच की है ही नहीं, हम परमानेंट बेंच की मांग करते हैं और परमानेंट बेंच लेकर के रहेंगे। और ये मेमोरेंडम अगर बिना सुने खारिज किया हम और मेमोरेंडम देंगे और उसके बाद में हम इस संघर्ष को आगे जारी रखेंगे। आप बताएं सर, इस बारे में जो एक खबर छपी है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक या पिछड़ेपन की दृष्टि से अन्याय सहन करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। नो पर्सन कैन बी सफर टू सफर, कैन बी सेड टू सफर इनजस्टिस साइलेंटली। तो आदिवासियों के लोग बागों को अगर वो वहाँ हाईकोर्ट नहीं जा सकते हैं पिछड़ेपन के कारण, आर्थिक अक्षमता के कारण, तो उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि उस अन्याय को चुपचाप सहन करें। और जब उनकी ये मांग है कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए हाईकोर्ट की बेंच स्थापित हो और उसके लिए मेमोरेंडम और पिटिशन फॉर डिमांड ऑफ जस्टिस दिया गया है, तो ये कहना जोधपुर के वकीलों द्वारा कि उस पिटिशन ऑफ डिमांड ऑफ जस्टिस को आप खारिज करो, भारतीय संविधान व्यवस्था के विपरीत है।